माता सरस्वती, माता लक्ष्मी और गंगा, ये तीनों ही देवी भगवान विष्णु की 3 पत्नियां थीं। तीनों हमेशा अपने पति नारायण को प्रसन्न रखने का प्रयास करती रहती थीं, ताकि विष्णु भगवान का विशेष प्रेम उन्हें प्राप्त हो सके। इसी सिलसिले में एक बार माँ गंगा ने विष्णु जी के प्रति अपना लगाव जाहिर किया, जिसकी वजह से माँ सरस्वती को गंगा का लगाव देखकर ईर्ष्या महसूस होने लगी। तो आइए आपको पूरी कथा सुनाते हैं। माँ सरस्वती ने आखिर क्यों दिया माता लक्ष्मी और गंगा को श्राप। तीनों पत्नियों के प्रति समान स्नेह रखने के स्थापित सिद्धांत की अनदेखी कर गंगा के प्रति अपना लगाव दिखाने के लिए सरस्वती माता ने अपने पति विष्णु को बहुत सी बातें सुनानी शुरू कर दी। लक्ष्मी ने उन्हें रोकने की कोशिश करती है, लेकिन गुस्से के कारण वो नारायण को उसी तरह ताना मारती रही। साथ ही माता सरस्वती ने गंगा को भी अपशब्द कहने लगी। इस कलह से तंग आकर और अपनी तीनों पत्नियों को लड़ते हुए देखकर भगवान विष्णु कुछ समय के लिए वैकुंठ से बाहर चले गए। नारायण को इस प्रकार बाहर जाते देख सरस्वती जी को बहुत दुख हुआ और उन्होंने इसका कारण देवी गंगा को माना। क्रोध से भरी माँ सरस्वती ने गंगा पर क्रोध की वजह से प्रहार करने की कोशिश करती है। यह अनर्थ देखकर लक्ष्मी जी से रहा नहीं गया और वो उन दोनों के बीच में आ गई। लक्ष्मी माता ने बीच में आकर दोनों को बहुत समझा बुझाकर शांत करने का प्रयास करने लगी, जिससे देवी गंगा तो शांत तो हो गई, किंतु सरस्वती माता का क्रोध और बढ़ गया और सरस्वती माता लक्ष्मी माँ को भी गंगा की सहायिका मानते हुए उनका अपमान किया और वो उन्हें बीच में आने की वजह से वृक्ष बन जाने का श्राप दे दिया। सरस्वती के श्राप के प्रभाव से देवी लक्ष्मी तुरंत तुलसी के पौधे में बदल गई। माँ गंगा ये देखकर बहुत गुस्सा हुई कि उनकी वजह से लक्ष्मी जी को भी यह सब सहना पड़ा। निर्दोष लक्ष्मी को इस प्रकार श्राप का भोजन बनते देख गंगा ने भी क्रोध में आकर सरस्वती को नदी बनकर भूतल पर प्रभावित होने का श्राप दे दिया। सरस्वती माता भी कहाँ पीछे रहने वाली थी, तो उन्होंने भी गंगा को नदी बनने और मानवों की अस्थियां ढोने का श्राप दे दिया। उसके बाद जब विष्णु जी वापस आए तो उन्हें अपनी पत्नियों के झगड़े और श्राप की सारी कहानी पता चली। साथ ही लक्ष्मी को पौधे में बदला देख उन्हें असीम दुख हुआ। देवी लक्ष्मी के शांत स्वभाव और सूझबूझ के कारण उन्होंने उन्हीं को अपनी पत्नी के रूप में अपने पास रखना उचित समझा। विष्णु भगवान सोचे कि कहीं फिर ऐसी स्थिति पुनः आ सकती है, तो उन्होंने देवी गंगा और देवी सरस्वती को त्याग देने का निश्चय किया। अलगाव की अपरिहार्य स्थिति से व्यथित होकर वो दोनों डरे स्वरों में क्षमा मांगने लगी और शाप का शीघ्र निवारण करने के लिए कहने लगी। तब भगवान विष्णु ने उन्हें बताया कि गंगा पृथ्वी पर मनुष्य के पापों की धोने के लिए अवतरित होंगी और यह नदी के रूप में स्वर्ग, भूलोक और पाताल लोक में त्रिपथगा होकर रहेंगी। साथ ही वे अंश रूप में उनके चरणों में, परमपिता ब्रह्मा के कमंडल में और महादेव की जटाओं में भी रहेंगी और सरस्वती भी उनके साथ भूतल पर ही बहेंगी और साथ ही अंश रूप में उनके साथ रहेंगी। केवल देवी लक्ष्मी ही पूर्ण रूप से उनकी पत्नी बनकर वैकुंठ में निवास करेंगी। साथ ही उन्होंने शालिग्राम का रूप लेकर देवी लक्ष्मी के तुलसी रूप का भी पानी ग्रहण किया। कहा जाता है तब से ही गंगा और सरस्वती एक दूसरे के श्राप के कारण पृथ्वी पर नदी के रूप में बह रही हैं और लक्ष्मी जी हमेशा भगवान विष्णु के साथ उनकी पत्नी बनकर वैकुंठ में निवास करती हैं। तो कैसी लगी ये आपको कथा? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।